बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद यूनुस। वेलकम टू माय चैनल क्या सीखें। जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको अडोबी आफ्टर इफ़ेक्ट में सोशल मीडिया के लिए लोअर थर्ड कैसे डिज़ाइन करते हैं और कैसे उसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करते हैं, ये डिटेल से बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने न्यू कंपोजिशन ली और इसका साइज़ मैंने 1080 इंटू 1920 जो है वो मैंने चूज़ किया है। बाकी चीज़ों को मैं सेम रहने देता हूँ और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे जूम इन जो है वो मैंने 100 चूज़ किया हुआ है। यहाँ पे शेप टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कलर मैं इसका वाइट चूज़ करता हूँ और आउटलाइन को मैंने स्ट्रोक को जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे रखा हुआ है। पेज के बिल्कुल सेंटर में मैंने एक शेप को ड्रा किया। यहाँ पे अलाइनमेंट टूल की मदद से मैंने इसको सेंटर अलाइन किया। रेक्टेंगल को मैंने ओपन किया। यहाँ पे मैंने इसका साइज़ जो है वो देना है, तो यहाँ पे मैं साइज़ चूज़ करता हूँ 900 इंटू 150। यहाँ से ट्रांसफॉर्म को मैंने ओपन किया और यहाँ पे स्क्यू में जाके मैंने इसको 35 कर दिया। इसी शेप की मैंने डुप्लीकेट कॉपी ली कंट्रोल डी की मदद से। शेप लेयर को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ से कलर इसका मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि दोनों लेयर्स का कलर जो है वो हमें अलग अलग शो हो सके। तो यहाँ पे रेक्टेंगल पे मैं दोबारा जाता हूँ और यहाँ पे साइज़ जो है मैंने 200 चूज़ किया और यहाँ से 165 जो है वो मैंने चूज़ किया। यहाँ से मैंने सोशल मीडिया का आइकन इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं फ़ाइल के ऊपर जाता हूँ। तो यहाँ से मैंने इंस्टाग्राम का आइकन जो है वो ओपन किया। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ मैं सोशल मीडिया का आइकन। तो यहाँ पे मैंने सोशल मीडिया का जो आइकन है यहाँ पे मैंने इसको 13 जो है वो मैंने स्केल दिया। यहाँ पे इसको मैं स्टार्ट के ऊपर लेके आता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। शेप लेयर को मैंने सेलेक्ट किया। इफ़ेक्ट में जाता हूँ और एक इफ़ेक्ट है ग्रेडियंट रैम्प के नाम से। इस इफ़ेक्ट को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया अपनी शेप सेकंड वाली शेप के ऊपर। यहाँ पे मैंने कलर पिक किया, स्टार्ट कलर, और यहाँ से मैंने एंड कलर जो है वो चूज़ किया। यहाँ पे मैं ब्लैक की जगह थोड़ा सा इसका जो है वो पिंक सा कलर होता है, यहाँ पे मैंने पिंक कलर चूज़ किया। यहाँ पे वाइट को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे कलर जो है वो थोड़ा सा मैं येलो अप्लाई करता हूँ। फर्स्ट वाली लेयर को मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं माउस पॉइंट को लेके जाता हूँ 20 के ऊपर। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर की फ्रेम को ऐड करना है, तो मैं एक की फ्रेम ऐड करता हूँ रोटेशन के ऊपर और दूसरा की फ्रेम मैं ऐड करता हूँ स्केल के ऊपर। तो यहाँ पे मैं ज़ीरो के ऊपर माउस पॉइंट को लेके आता हूँ। यहाँ पे स्केल के ऊपर मैंने ज़ीरो ऐड किया। यहाँ पे मैं 90 टाइप करता हूँ रोटेशन के अंदर। यहाँ पे मैंने दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इजी ईज़ कर दिया। यहाँ पे ग्राफ एडिटर को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ से मैंने इसको एनिमेशन को जो है वो सेट कर दिया। तो हमारी एनिमेशन प्ले होने के बाद कुछ इस तरह से जो है वो हमें शो होती है। यहाँ से इन दोनों लेयर्स को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और प्री कंपोज कर दिया। प्री कंपोज वाली लेयर को मैंने ओपन किया क्योंकि मैंने इसकी पोजीशन के ऊपर जो है वो की फ्रेम ऐड करने हैं, एनिमेशन अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे मैं माउस पॉइंट को यहाँ पे मूव करता हूँ थोड़ा सा आगे की तरफ, एक साइड के ऊपर मैं इसको सेट करता हूँ। यहाँ पे मैंने 1310 टाइप किया और यहाँ पे पोजीशन के ऊपर एक की फ्रेम मैंने ऐड किया। माउस पॉइंट को थोड़ा सा मैं आगे की तरफ मूव करता हूँ और यहाँ पे मैंने 660 को टाइप किया और एक और की फ्रेम ऐड किया। इन दोनों की फ्रेम को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इजी ईज़ कर दिया। यहाँ से ग्राफ एडिटर को मैंने ओपन किया और यहाँ से मैं इसकी जो एनिमेशन है उसको सेट कर देता हूँ। तो हमारा व्यू जो है वो कुछ इस तरह से हमें जो है वो शो होता है। यहाँ से हमारी जो शेप लेयर है इसके ऊपर भी मैंने एनिमेशन अप्लाई करना है। तो यहाँ से मैं शेप लेयर को ओपन करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्म के ऊपर एक स्केल का ऑप्शन मिलता है। स्केल को मैंने सेलेक्ट किया
यहाँ से एंकर पॉइंट को मैं मूव करता हूँ एक साइड के ऊपर। तो यहाँ पे मैं एंकर पॉइंट को यहाँ पे लेके आता हूँ। यहाँ से स्केल के ऊपर जो चेन बनी है इसको मैंने अनचेक किया। यहाँ से एक की फ्रेम ऐड करता हूँ मैं स्केल के ऊपर, और माउस पॉइंट को थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ लेके आता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक और की फ्रेम ऐड करना है, तो यहाँ पे मैंने 22 टाइप किया। इन दोनों की फ्रेम को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इजी ईज़ किया। यहाँ से मैंने ग्राफ एडिटर को दोबारा ओपन किया, और यहाँ से मैं इसको एनिमेशन को जो है वो सेट कर देता हूँ। यहाँ से हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह से जो है वो शो होती है। यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आता हूँ ताकि हमारी एनिमेशन थोड़ी सी जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ और थोड़ी सी फास्ट चले एक दूसरे से। तो यहाँ पे मैंने इसको कुछ इस तरह से सेट कर दिया है। यहाँ पर अब हमने टेक्स्ट को ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने टाइप किया फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। सेकंड लाइन में मैंने टाइप किया क्या सीखें। यहाँ पे फॉलो ऑन इंस्टाग्राम को मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे साइज़ मैं उसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। फॉलो ऑन इंस्टाग्राम का थोड़ा सा साइज़ मैंने बड़ा कर दिया है ताकि दोनों टेक्स्ट जो है वो खूबसूरत लगें। तो यहाँ पे अलाइनमेंट के ऊपर जाके मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। यहाँ पर शेप लेयर की मैंने डुप्लीकेट कॉपी ली, इसको रीनेम किया मास्क के नाम से, क्योंकि हमने टेक्स्ट के ऊपर मास्क अप्लाई करना है। तो इस लेयर को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ फर्स्ट के ऊपर। यहाँ पे टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, टेक्स्ट वाली लेयर को, और यहाँ पे एक इफ़ेक्ट है अल्फ़ा मैट मास्क का, ये मैंने अप्लाई किया इसके ऊपर। मास्क लेयर को मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ जो हमने इसके ऊपर इफ़ेक्ट लगाया हुआ है। यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ से मैं इसको जहाँ पे मैंने 22 लिखा हुआ था स्केल में, यहाँ पे मैंने 10 कर दिया ताकि हमारी जो नीचे वाली एनिमेशन है और टेक्स्ट की जो एनिमेशन है वो एक साथ मूव हो सकें। यहाँ पर हमने टेक्स्ट वाली लेयर को नीचे की तरफ लेके आना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सोशल मीडिया का जो आइकॉन है उसकी लेयर को मैं फ़र्स्ट के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो ये हमारी लेयर कुछ इस तरह से जो है ऊपर की तरफ जो है वो हमें शो होगी। यहाँ पर एक बार मैं आपको इसका जो है वो प्रीव्यू जो है वो व्यू करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारी जो सोशल मीडिया की लोअर थर्ड है वो काफ़ी खूबसूरत लग रही है, और एक साथ जो है टेक्स्ट और एनिमेशन जो है वो एक साथ जो है वो शो हो रही हैं। इस लोअर थर्ड को खूबसूरत बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर आउटलाइन अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे मैं शेप लेयर की डुप्लीकेट कॉपी लेता हूँ, रीनेम मैंने दिया आउटलाइन के नाम से। आउटलाइन वाली लेयर को मैंने सेलेक्ट किया, फिल के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैंने ज़ीरो कर दिया। स्ट्रोक के ऊपर मैंने कलर चूज़ किया वाइट, और यहाँ पे 3 पिक्सल की जो है वो मैंने स्ट्रोक अप्लाई की। और यहाँ पे शेप लेयर जो आउटलाइन वाली लेयर है, यहाँ पे आउटलाइन वाली लेयर को मैंने सेलेक्ट किया, और एरो कीज़ की मदद से इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आता हूँ ताकि हमारी जो लेयर है और इफ़ेक्ट जो हम देना चाह रहे हैं आउटलाइन का वो अलग अलग जो है वो हमें शो हो सके। यहाँ पे इसको मैंने सेट किया, इसको मैं ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैंने जो इसके ऊपर की फ्रेम ऐड किए हुए हैं मैंने इन की फ्रेम को रिमूव किया। और यहाँ से मैं आप देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमें मिलता है ऐड का, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ट्रिम पाथ अप्लाई किया। यहाँ पे मैंने 55 किया और माइनस जो है मैंने 5 कर दिया ऑफसेट। यहाँ पे मैं एक की फ्रेम ऐड करता हूँ एंड के ऊपर, और यहाँ से मैंने माउस पॉइंटर को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आता हूँ, और यहाँ पे मैंने ज़ीरो कर दिया। इन दोनों की फ्रेम को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इजी ईज़ किया। ग्राफ एडिटर को मैंने ओपन किया और यहाँ से मैं एनिमेशन को सेट कर देता हूँ। तो यहाँ से हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह से जो है वो मूव होती है। यहाँ पर एक बार मैं आपको इसका जो है वो प्रीव्यू जो है वो व्यू करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है आउटलाइन के साथ। यहाँ पे मैं लेयर्स के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे न्यू के ऊपर, और यहाँ से मैंने नल ऑब्जेक्ट वाली लेयर ली और यहाँ से मैं इसको रीनेम करता हूँ ट्रांसफॉर्म के नाम से।
ट्रांसफॉर्म वाली लेयर को मैंने सेलेक्ट किया, एंकर पॉइंट को मैं लेता हूँ और यहाँ से मैं इस एंकर पॉइंट की मदद से इस एंगल को जो है वो यहाँ पे मैं बिल्कुल जो है सेंटर में सेट करता हूँ। इन तमाम लेयर को सिलेक्ट किया और लिंक मैं करता हूँ ट्रांसफॉर्म वाली लेयर के साथ। यहाँ से मैंने ट्रांसफॉर्म लेयर के ऊपर क्लिक किया और स्केल को ओपन किया और यहाँ पे मैं एक की फ्रेम ऐड करता हूँ 10 के ऊपर और यहाँ से मैं इसको पीछे की तरफ 0 की तरफ लेके आता हूँ और यहाँ पे मैंने एक और की फ्रेम ऐड करवाया 0 के ऊपर। इन दोनों की फ्रेम को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इजी ईज़ किया। यहाँ से मैंने ग्राफ एडिटर को ओपन किया और यहाँ से मैं इसकी एनिमेशन जो है वो सेट कर देता हूँ। तो हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह से जो है वो शो होती है। इन तमाम लेयर को मैं सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और प्री कंपोज कर देता हूँ। यहाँ से मैंने न्यू कंपोजिशन ली और इसका मैं टाइम जो है 10 सेकंड चूज़ करता हूँ, ओके करता हूँ और यहाँ से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया अपनी टाइमलाइन के अंदर प्री कंपोज को। यहाँ से मैंने इसका रीनेम किया इन के नाम से। इसी लेयर की मैंने डुप्लीकेट कॉपी ली और इसको रीनेम किया आउट के नाम से। इस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया, माउस पॉइंटर की मदद से मैं इसको ड्रैग करता हूँ आगे की तरफ और यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और टाइम को मैंने रिवर्स कर दिया। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार इसका प्रीव्यू जो है वो व्यू करके दिखा देता हूँ कि हमारी सोशल मीडिया की इंस्टाग्राम की जो लोअर थर्ड है वो कंप्लीट रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारा लास्ट में काम बनता है कि हमने इस लोअर थर्ड को सेव करना है। तो यहाँ पे कंपोजिशन के ऊपर मैं जाता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन हमें मिलता है ऐड टू रेंडर का, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें ऑप्शन मिलता है आउटपुट का, यहाँ पे मैंने क्लिक किया आउटपुट के ऊपर। यहाँ पे फॉर्मेट को मैं चूज़ करता हूँ क्विक टाइम और यहाँ से मैंने RGB अल्फ़ा सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं ऑडियो जो है आउटपुट ऑफ करता हूँ और ओके कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने आउटपुट जहाँ पे मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे मैं नाम दूँगा और यहाँ से मैंने कंपोजिशन का नाम जो आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसका नाम चूज़ किया और सेव कर दिया और यहाँ पे रेंडर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी ये जो लोअर थर्ड है वो चंद सेकंड में वो सेव हो जाती है। इस तरह आपने देखा कि स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको लोअर थर्ड जो है वो डिज़ाइन करके और उसके ऊपर एनिमेशन को अप्लाई करके दिखाया है। इस तरह हमारी एक लोअर थर्ड जो है सोशल मीडिया की जो इंस्टाग्राम से रिलेटेड हमने बनाई है वो कंप्लीट जो है वो रेडी हो चुकी है। हमने उसको सेव भी करवा लिया है बनाने के बाद। तो बाकी की जो लोअर थर्ड हैं उनके ऊपर आपने अगर चेंजिंग करनी है तो आप जस्ट टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करें और उसको चेंज करें और उसके ऊपर एनिमेशन जो है वो पहले से लगी होती है। बाकी हमारा सोशल मीडिया का आइकॉन होता है, आप सोशल मीडिया का आइकॉन चेंज करें और उसके ऊपर एनिमेशन को अप्लाई करें। जैसे हमने पहले वाली सोशल मीडिया के आइकॉन के ऊपर एनिमेशन को अप्लाई किया है, सेम उसी तरह आप एनिमेशन को अप्लाई करें तो आपकी दूसरी लोअर थर्ड जो है वो तैयार हो जाती है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मेरे चैनल क्या सीखें को देखते रहें और सीखते रहें। आप लोगों से इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अपनी एक नई ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।